नमस्कार दोस्तों। इस बार ओलंपिक में पुरुष और महिला हॉकी टीम ने जो प्रदर्शन किया है उसने हमारे देश में मुझे लगता है कि खेलों की दशा और दिशा बिल्कुल बदल कर रखती है। जितनी कुछ हैपनिंग इस बार ओलंपिक में हुई है, बहुत सालों बाद इस तरह की हैपनिंग हुई है। देखिए, भारतीय टीम ने, जो पुरुषों की टीम है, वो सेमीफाइनल तक गई, उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता। लड़कियां भी सेमीफाइनल तक गई। वो अलग बात है कि ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीत पाई और ग्रेट ब्रिटेन से हार गई 4-3 से, और बहुत वेल फॉट मैच हुआ, बहुत बढ़िया मैच हुआ। लेकिन इसके बाद जो हमारे देश में माहौल बन रहा है, जो माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है, वो खेलों के लिए मुझे बहुत बेटर नज़र आ रहा है। देखिए, कितने बड़े पुरस्कार और ऐलान किए जा रहे हैं, घोषणाएं की जा रही हैं। देखिए, देश का सबसे बड़ा जो खेल रत्न सम्मान है, राजीव खेल रत्न, उसको हॉकी के नाम पर किया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद, जो कि देश के महान हॉकी प्लेयर हुए हैं और जिनके नेतृत्व में कई बार भारत ने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक खेलों में, उनके नाम पर खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और ये बहुत बिल्कुल वाजिब डिसीजन है, एकदम सही डिसीजन है। इस बारे में किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि वो बिल्कुल गलत है। और मेरी तो एक राय और भी है इस बारे में कि खेलों का जो क्रेडिट है वो खिलाड़ियों को ही मिलना चाहिए। देखिए, मैं किस तरीके से, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी खेल पुरस्कार है तो उसका नाम खिलाड़ियों के नाम पर ही होना चाहिए। जैसे कि अर्जुन पुरस्कार है, अर्जुन एक धुरंधर थे, तीरंदाज थे, उनके नाम पर है, बिल्कुल सही है। द्रोणाचार्य उनके गुरु हुआ करते थे, तो द्रोणाचार्य के नाम पर कोच जो होते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है, ये भी बिल्कुल वाजिब नाम है। लेकिन खेल रत्न पुरस्कार, जो देश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, उसका नाम राजीव गांधी के नाम पर किए जाने का क्या तुक था, मेरी समझ में आज तक नहीं आया है। और ये मनमोहन सिंह की जो सरकार हुआ करती थी उसके समय में शुरू किया गया था। और मुझे तो लगता है कि ये शायद सबसे ऐसा गलत कदम था जिसको कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप खेलों का पुरस्कार बांट रहे हैं तो आपको किसी खिलाड़ी के नाम पर ही उसको रखना चाहिए, या फिर किसी ऐसे नाम पर रखना चाहिए जो खिलाड़ियों से रिलेट करता हो। राजीव गांधी खिलाड़ी नहीं थे, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे और एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे, तो उनके नाम पर खेल पुरस्कार रखने का कोई तुर्क तक समझ में नहीं आता। जैसे कि भारत रत्न पुरस्कार है, भारत रत्न दिया जाता है, अगर उसका नाम आप रख दें जवाहरलाल नेहरू भारत रत्न, तो क्या मतलब रह जाएगा। यानी कि एक व्यक्ति विशेष के नाम पर चलाया गया भारत रत्न है, लेकिन अब उसका नाम भारत रत्न है, तो इसका मतलब वो पूरे भारत का रत्न है जिसको भी ये पुरस्कार दिया जा रहा है। इसी प्रकार अगर आप खेल रत्न पुरस्कार देते हैं, आप ठीक है, आप, मेरा मानना है कि हमारे देश में अगर खेलों की बात करें तो पहले जो स्टार हुए हैं वो मेजर ध्यानचंद ही हुए हैं। हॉकी में कभी भारत बड़ा नाम हुआ करता था, 8-9 गोल्ड मेडल जीते हैं, और ओलंपिक में तो मेजर ध्यानचंद का नाम बड़ा होता था। मैं भी बचपन से कहानियाँ सुनकर उनकी बड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी बताया करते थे कि जब मेजर ध्यानचंद पेनल्टी स्ट्रोक या पेनल्टी कॉर्नर लिया करते थे तो एक बार ऐसा हुआ कि जो ऊपर गोल पोस्ट है, बॉल उस पर लग गई जाकर, तो मेजर ध्यानचंद ने उसको चैलेंज किया था कि इस गोल पोस्ट की हाइट उचित नहीं है, ये थोड़ा नीचे लगा हुआ है, इसलिए मेरा ये निशाना चूका है। और जब बाद में उसकी नाप की गई तो वास्तव में वो 2 इंच नीचे था। तो इस तरह के खिलाड़ियों के नाम पर अगर आप खेल रत्न पुरस्कार देते हैं तो बिल्कुल सही लगता है। अगर खेल रत्न पुरस्कार सुनील गावस्कर, कपिल देव, इनके नाम पर शुरू किए जाते हैं तो किसी को भी ऐतराज नहीं हो सकता। और फिर मेजर ध्यानचंद से बेटर तो कोई हो ही नहीं सकता। एक ऐसा खिलाड़ी जिन्होंने अपना सारा जीवन हॉकी के नाम किया, और उनके नेतृत्व में न जाने कितनी बार भारत ने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर सफलताएं हासिल की। कहा तो ये भी जाता है कि अडोल्फ हिटलर ने उनको ऑफ़र किया था कि भाई तुम हॉकी की टीम जर्मनी की जो है उसकी तरफ से खेलना शुरू कर दो। और बताया जाता था कि जब वो जर्मनी गए थे तो उनसे हिटलर ने ये कहा था कि आप हमारी टीम से खेलें, क्योंकि वो आज़ादी से पहले का जो दौर था उसी से मेजर ध्यानचंद खेलते आए थे ओलंपिक्स में भारत के लिए। तो बताते हैं कि मेजर ध्यानचंद ने उनकी ऑफ़र ठुकरा दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपने भारत के लिए खेलूँगा। अभी पिछले साल मैं झांसी गया था, झांसी में वहाँ एक पहाड़ पर मैंने देखा जहाँ से उनको कोरिलेट करते हैं, उनके परिवार का नाता रहा है झांसी से मेजर ध्यानचंद का। तो वहाँ पर मैंने देखा एक पहाड़ पर एक बहुत बड़ी एक प्रतिमा लगी हुई है, पहाड़ को काटकर मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा बनाई गई है। तो मेजर ध्यानचंद इस देश के लिए मैटर करते हैं
और मेजर ध्यानचंद के नाम पर अगर खेल रत्न पुरस्कार किया गया है, ये बिल्कुल सही डिसीजन है जो आज प्रधानमंत्री ने लिया। अलबत्ता मैं एक और चाहूँगा कि प्रधानमंत्री इसमें भी इनिशिएट करें, जितने भी स्पोर्ट्स स्टेडियम हैं उन सब के नाम नेताओं के नाम पर ना रखे जाएं। नरेंद्र मोदी के नाम पर जो मोटेरा में स्टेडियम बना है उसका भी नाम बदला जाना चाहिए। अरुण जेटली के नाम पर जो फिरोज शाह कोटला था उसका भी नाम बदला जाना चाहिए। चिन्ना स्वामी स्टेडियम का नाम बदलना जाना चाहिए। जितने भी स्टेडियम हैं उनके नाम बदले जाने चाहिए। पॉलिटिकल नेताओं के नाम पर रखना एक पॉलिटिकल स्टंट से अलावा कुछ भी नहीं है। आप अपने राजनीतिक हित के लिए अगर ऐसी कुछ हरकत करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई सही वाजिब कारण है कि जिसकी वजह से आप किसी स्टेडियम का नाम इस पर करते। मैं तो एयरपोर्ट्स के नाम जो हैं वो नेताओं के नाम पर नहीं होना चाहिए। क्यों होगा इंदिरा गांधी स्टेडियम, क्यों हो छत्रपति शिवाजी स्टेडियम, मैं नहीं मानता। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट क्यों हो, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल क्यों हो, मैं चाहता हूं कि इनके भी नाम बदले जाएं। और अगर मुंबई एयरपोर्ट है उसका नाम मुंबई एयरपोर्ट होना चाहिए। अगर झांसी रेलवे स्टेशन है तो उसका नाम झांसी रेलवे स्टेशन होना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है वो वहाँ के या तो खिलाड़ियों के नाम पर हो या शहर के नाम पर हो। अगर अहमदाबाद का स्टेडियम है तो वहाँ के किसी खिलाड़ी के नाम पर रख दिया जाए, वरना अहमदाबाद का ही रखा जाए, अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम रख दिया जाए। फिरोज शाह कोटला का नाम पहले भी गलत था, अब भी गलत है। अरुण जेटली के नाम पर क्यों रखा जाए, क्यों ना वीरेंद्र सहवाग के नाम पर रख दिया जाए, या गौतम गंभीर के नाम पर, जिन्होंने वहाँ पर क्रिकेट खेली है और दिल्ली की क्रिकेट को ऊंचाइयों पर पहुँचाया है। तो मेरा ये मानना है कि स्पोर्ट्स स्टेडियम, खेल से जुड़े हुए जो पुरस्कार हैं, जैसे कि पद्म पुरस्कार होते हैं, ठीक है, पद्म पुरस्कार है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, भारत रत्न, ये बिल्कुल परफेक्ट नाम है। किसी भी पॉलिटिकल नाम को इनसे नहीं जोड़ा गया है, तो फिर खेल रत्न के साथ राजीव गांधी क्यों जोड़ दिया गया था, ये मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल मेरा मानना है कि ये बिल्कुल सही डिसीजन है और इस समय हमारे देश में हॉकी को लेकर बहुत बढ़िया माहौल बन रहा है और प्रधानमंत्री का ये डिसीजन बिल्कुल उचित है कि इस समय खेल रत्न पुरस्कार वो मेजर ध्यानचंद के नाम पर होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही समय था इस डिसीजन को लेने का। इस डिसीजन की जितनी भी सराहना की जाए वो बहुत बढ़िया है। मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी को इस पर एक और इनिशिएट लेना चाहिए कि उनके नाम पर जो क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है उसका नाम उन्हें गुजरात के किसी क्रिकेटर या फिर कपिल देव, जिन्होंने अहमदाबाद में कभी 9 विकेट लिए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उनके नाम पर अगर वो कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखते रहिए ग्लोबल हर्ष। नमस्कार।